बहुत सारे संभ्रांत परिवारों की स्थिति यह थी कि वे बेटियों को पढ़ाई करने के लिए दूर यूपी के बाहर हॉस्टल में या रिश्तेदारी के यहां भेज देते थे। जब उस बेटी को मां बाप का संरक्षण मिलना चाहिए तब उसको हॉस्टल में भेजा जा रहा है। अरे शादी के बाद तो बेटी जाती ही है ससुराल, कम से कम अपने मां बाप के संरक्षण में पढ़ाई भी कर ले। लेकिन ये समाजवादी पार्टी के गुंडों ने जीना हराम कर रखा था, जीना हराम कर रखा था। व्यापारी यूपी के अंदर निवेश नहीं करना चाहता था क्योंकि इसे भय था, पूंजी लगाऊंगा तो पूंजी तो डूबेगी ही डूबेगी, उसकी सुरक्षा भी खतरे में जाएगी। कैसे समाजवादी पार्टी के समय में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष स्वर्गीय मदन चौहान के पेट्रोल पंप के अंदर घुस करके गोली मारी गई थी, इसी मैनपुरी में मारी गई थी। यही समाजवादी पार्टी की सरकार थी। कैसे व्यापारी घर से निकलता था, प्रार्थना करके निकलता था कि हे भगवान शाम को मैं अपने परिवार का मुंह देख सकूं, ऐसी स्थिति पैदा करना। और इसीलिए जब हम लोग आए थे तो हमने कहा था अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस। इटावा हो या मैनपुरी, यहां के संगठित अपराध की कमर तोड़ देंगे, प्रदेश को माफिया मुक्त कर देंगे। और अगर किसी माफिया ने, किसी अपराधी ने सिर उठा करके बेटी और व्यापारी के सुरक्षा के लिए खतरा पैदा किया तो उसको कहा गया कि उसके लिए दो ही जगह होगी, या तो जेल होगी या जहन्नुम होगी, तीसरी कोई जगह नहीं मिलने वाली है। माफिया के लिए कह दिया गया कि माफिया की जगह केवल मिट्टी होगी, इसके अलावा कहीं उसको जगह नसीब नहीं होगी। और बहनों और भाइयों, आज मुझे अच्छा लगता है, आज हमारा प्रदेश उपद्रवग्रस्त प्रदेश नहीं है बल्कि उत्सव प्रदेश बन गया है। अब न कर्फ्यू है न दंगा है, यूपी में सब चंगा है, यूपी में चंगा है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का आयोजन भी होता है, रामनवमी की शोभा यात्रा भी होती है, दुर्गा पूजा के पंडाल भी सस्ते हैं, होली और दीपावली लोग मजे में आयोजन में भागीदार बनते हैं, परिवार के साथ आयोजन में भागीदार बनते हैं। कितना उत्सवपूर्ण माहौल होता है। यह कार्य 17 के पहले भी हो सकता था, लेकिन 17 के पहले इन सब कार्यों के लिए, विकास के लिए, विरासत के लिए, उत्सवपूर्ण माहौल के लिए समय चाहिए। जो व्यक्ति 12 बजे सो करके उठेगा, 2 बजे तक तैयार होगा, 5 बजे जिम जा करके फिर वहां पर जिम की ट्रेनिंग में चला जाएगा और 7 बजे के बाद अपनी महफिल में सजा देगा, उस व्यक्ति से क्या उम्मीद करेंगे? न किसी व्यक्ति से मिलना है, न कोई संवाद करना है, न विकास का कोई विजन है, केवल लूट करके अपने परिवार का खजाना भरना है। जिसका यही विजन हो उसके लिए तो भगवान ही मालिक है, बाकी कोई भगवान भरोसे सब कुछ चल रहा था। यही यूपी की दुर्गति का कारण था। याद करिए, नौजवान की नौकरी निकलती थी और नौकरी के पहले वसूली शुरू हो जाती थी। आज जब नियुक्ति पत्र हम वितरित करते हैं लखनऊ में, मैनपुरी का नौजवान भी सीना तान करके आता है। मैं पूछता हूं, बताओ भैया, क्या कहीं सिफारिश करनी पड़ी? नहीं। किसी को पैसा देना पड़ा? नहीं। कोई कहीं किसी प्रकार का कोई समस्या नहीं, और वह प्रदेश के विकास में योगदान दे रहा है। जब ऐसा माहौल होता है, 9 लाख से अधिक नौजवान सरकारी नौकरी प्राप्त किए, परंपरागत उद्यम पुनर्जीवित हुआ, 3.25 करोड़ लोग उसमें समाहित हो गए, सुरक्षा का बेहतर माहौल हुआ, 50 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव आ गए। परिणाम क्या है? परिणाम है नौजवान को नौकरी मिली, नए उद्यम लगे, विकास की मुख्य धारा के साथ, नए इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ नए उत्तर प्रदेश ने अपने धमाकेदार पारी प्रारंभ की। आज यूपी की प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है। आज यूपी विकास के पायदान पर तेजी के साथ बढ़ते हुए देश के अंदर एक ऐसे राज्य के रूप में स्थापित हुआ है।
अब यूपी पर कोई प्रश्न नहीं करता है, बल्कि देश की हर समस्या का समाधान यूपी के अंदर ढूंढता है, यूपी के अंदर ढूंढता है। और उस उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में आज 2 विधानसभाओं की योजनाओं को लेकर के हम लोग आपके पास आए।